मुख्यमंत्री की वो एक दिन के मुख्यमंत्री सीएम साहब को देख के याद आता है मुझे। तो ये हमेशा इसके लिए बड़े आंदोलित रहते हैं। तो हमारी सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन बहनों के लिए कुछ न कुछ अच्छा काम प्रधानमंत्री जी करे, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। हनुमान जी। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं अत्यंत आभारी हूँ कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो माननीय रितेश पांडे जी के द्वारा एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसकी चर्चा में भाग लेने का अवसर आपने मुझे दिया। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से बातें कही हैं। उस संबंध में हमारी सरकार भी इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिकाओं के न केवल उनके महत्व को रेखांकित करती है, न केवल उनके दायित्व को या उनके उस कर्तव्य के बोध के साथ साथ उनको जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार सरकार ने एक मजबूत उस भारत के गांव में रहने वाली महिलाएं या बच्चे जो कुपोषित हैं, स्टंटेड हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उन बच्चों को, महिलाओं को किस तरीके से उनको न्यूट्रिशन के संबंध में, इम्यूनाइजेशन के संबंध में या कुपोषण से एक स्वस्थ माँ और एक बच्चे को तैयार करने में इस आंगनबाड़ी के केंद्र की भूमिका को निश्चित तौर से पिछले कुछ वर्षों में विस्तारित किया गया और आज पूरे भारत में एक तरह से ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल का एक केंद्र बन गया है। और उसी नाते आज भारत सरकार ने पहले तो ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आता था, लेकिन ये पहली बार हमारी सरकार या प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि हम केवल माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के बच्चों को उस दिशा में, उनको स्वस्थ करने की दिशा में आंगनबाड़ी केंद्रों से, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्तियों से काम लें। उसके बजाय इन आंगनबाड़ी केंद्रों को एक सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण अभियान 2 में जोड़ा गया। तात्पर्य है, जैसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र जो थे वो कहीं पे दूर थे, जहाँ पे उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। कई घटनाएं हैं, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा कि दीवार गिर गई, 7 बच्चों की डेथ हो गई, एक बार 2 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के पास से तालाब में डूब गए। आज सरकार ने ये तय कर लिया कि अब हम आंगनबाड़ी केंद्रों को अपने स्कूल के ही कैंपस से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे जो पोषण अभियान 2 है, 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को, 3 साल तक के बच्चों को, 3 से 6 साल के बच्चों को, उनको एक आंगनबाड़ी केंद्र की टीचर्स को ट्रेंड करके, उन महिलाओं को ट्रेंड करके, और बच्चों को जैसे जो खेलने की उम्र होती है उनको किस तरीके से काम किया जा सके, ये एक बड़ी योजना बनाई है। तो इससे साफ हो गया कि आंगनबाड़ी की महिलाओं की भूमिका दिन ब दिन बहुत महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे तो ये काम 1975 में शुरू हुआ और 1975 में उस समय बेसिक था कि गांव में माल न्यूट्रिशन या चाइल्ड हंगर के लिए ये विभाग बनाया जाए। लेकिन फिर 1978 में जब मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे तो इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। देश के उन गांवों में, 6 लाख गाँव में, लेकिन मैं आज धन्यवाद दूंगा कि उस समय भी 2002 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 10th 5-year प्लान में फिर से रीलॉन्च किया कि देश की महिलाओं को और बच्चों को कुपोषित के काम को दूर करने के लिए इस आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से जीवित करने का काम किया, जो आज इतना विस्तारित हुआ। और जिस काम को आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कि जो उन्होंने उस समय शुरू किया, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये था कि जो ICDS है उसको लिंक किया आंगनबाड़ी के साथ, और उसमें भी फोकस किया कि गर्ल चाइल्ड, दिस इज व्हेन ICDS वाज लिंक्ड to the Anganwadi with a focus on girl child by providing girls the same resources as boys.
आप इस देश की मानसिकता जानते हैं कि आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले बच्चे पैदा होते थे तो कितना महत्व रहता था गांव में। घरों में खुशियां मनाई जाती थी, थालियां बजाई जाती थी। अगर कहीं बेटी पैदा हो गई तो घर की महिलाओं के जैसे चेहरे उतर जाते थे। तो उस समय भ्रूण हत्या, उस समय जिस तरीके से एक भेद था, उस भेद को दूर करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के मन में आया कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों को उन गर्ल चाइल्ड के लिए भी एजुकेट करने का काम, उनको स्वस्थ रखने का काम, या बच्चों के, लड़कों के बराबरी का स्थान देने का काम, उन लड़कियों पे फोकस किया जाए, इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने का काम किया। और आज इसीलिए जहां 2013-14 में 16,312 करोड़ का बजट था, आज मैं धन्यवाद दूंगा कि इस पे 2020-21 में 20,033 करोड़ का बजट हुआ है, लगभग 4,000 कुछ करोड़ को बढ़ाया है। तो निश्चित तौर से कितना बड़ा फोकस है कि हमारा हर बच्चा, हमारी हर बच्ची जो पैदा हो वो कुपोषित ना हो, या माँ भी स्वस्थ हो, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हों। तो इसलिए, और वो सक्षम आंगनबाड़ी जो मैंने कहा, और पोषण अभियान के लिए सक्षम आंगनबाड़ी वही है, जैसे हमारे टेनी मिश्रा जी ने कहा और लोगों ने कहा कि आज आंगनबाड़ी केंद्रों में जो दूर थे, न वहाँ पे पानी पीने की कोई सुविधा थी, न कोई टॉयलेट की सुविधा थी, न कहीं कुछ थी। आज एक फैसला लिया गया कि आंगनबाड़ी सेंटर्स विल बी स्ट्रेंथन विद हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले इक्विपमेंट्स एंड वुड बी मेड वेल वेंटिलेटेड, वेल डिजाइन एंड चाइल्ड फ्रेंडली। मतलब हम उस स्कूल को जैसे एक ऐसा घर जैसा माहौल दें कि जो बच्चा अपने को घर में जिस तरह से माँ के साथ फ्रेंडली महसूस कर रहा हो, उसी तरह से उस आंगनबाड़ी के केंद्र में आने के बाद भी वो चाइल्ड फ्रेंडली हो, ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र बने, काफ़ी अच्छा डिजाइंड हो, वेंटिलेटेड हो और सारी चीज़ों के साथ हो। और इन आंगनबाड़ी वर्कर को पहली बार, मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि पहली बार ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की ट्रेनिंग आंगनबाड़ी की महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। तो निश्चित तौर से इससे एक क्वालिटेटिव चेंज आएगा कि आज वो जो हाई स्कूल पास होंगी आंगनबाड़ी वर्कर्स, वो एक टीचर के रूप में 10+2 होंगी, उनको एक 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिया जाएगा। उस 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बाद वो केवल उनको पुष्टाहार नहीं देंगी, या केवल एक न्यूट्रिशन के लिए जो पुष्टाहार है या रेडी टू ईट है वही केवल खिलाने का काम करेंगी, या बल्कि एक टीचर के रूप में, क्योंकि 3 साल की उम्र तक तो कोई पढ़ाई होती नहीं, उन बच्चों के साथ उनका मानसिक जब दिमाग उनकी तेज़ी से विकास की ओर रहता है, तो कम से कम किसके साथ है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। और जो हाई स्कूल से कम होंगे उनके लिए भी हुआ कि उनको 1 साल की डिप्लोमा कराएंगे, इसको सर्टिफिकेट देंगे, जिससे कि कम से कम वो उन बच्चों के साथ उनके विकास में भागीदार बन सके। और ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम को भी जैसे और प्रोग्राम्स किए गए, दीज प्रोग्राम्स में बी रन थ्रू डिजिटल एंड डिस्टेंस मोड यूजिंग DTH चैनल्स एज वेल एज स्मार्टफोन्स आल्सो। स्मार्टफोन भी देने का जो कल्पना थी वो उससे साकार हो रहा है, या जो DTH चैनल है उसके माध्यम से भी पूरे देश में। तो आप सोचिए कितना फोकस्ड है कि हम आंगनबाड़ी की उन महिलाओं को हम एक टीचर के रूप में उन बच्चों के साथ फ्रेंडली कर सके, इस तरीके से किया गया। और आज ये तय हो गया कि जो आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक स्टैंड अलोन है, उन आंगनबाड़ी को लोकेट करके प्राइमरी स्कूल्स में करेंगे, और उन वर्कर्स टीचर्स को जो होगा, वर्कर टीचर स्पेशली ट्रेन्ड इन द करिकुलम एंड पेडागोगी ऑफ ECCE, तो इस तरीके से होगा। और आज उस आंगनबाड़ी का लाभ भी मिल रहा है। आज हमने आंगनबाड़ी का जो विस्तार किया है वो निश्चित तौर से देश के सभी गांवों में, देश के सभी मजरों में किया। और आज उसी की देन है कि 2020 तक 8,55,00,000 बेनिफिशरीज लाभार्थी हो गए हैं। मतलब ये हमारी गर्भवती महिलाएं, बच्चे, जिसमें चिल्ड्रन जो 6 साल के हैं वो 6,56,00,000 होंगे। मैं इस बात का केवल उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ अधिष्ठाता महोदय कि निश्चित तौर से मैं बहुत दिनों से इनकी मांग लेकर के मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला हूँ, और मैं जानता हूँ कि आखिर बहुत चीज़ें हमने दी हैं। अभी 18 का उल्लेख किया खुद बेनीवाल जी ने कि किस तरह से बढ़ाया है। एक मुश्त 2012 से केवल जिस तरीके से
हमारे आंगनबाड़ी के लोगों को मात्र 3,000 रुपया मिलता था, एक मुश्त 3,000 से मानदेय 4,500 देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो निश्चित तौर से उन महिलाओं को जो सुदूर अंचल पे मानदेय पे काम कर रही थी, ऑनरेरियम में काम कर रही थी, या सहायिका हों, उनको 2,250 से 3,500 बढ़ाया। तो इस तरीके से, या हेल्पर्स रहे हों, उनको 15,000 से 2,250, ये हम लोगों की भावनाएं थी। हम लोग लगातार माननीय मंत्री जी से मिलते थे, प्रधानमंत्री जी से कहते थे, और कभी आंगनबाड़ी की तरफ कभी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया था कि आंगनबाड़ी महिलाएं जो बरसात हो, जाड़े हो, गर्मी हो, डोर स्टेप पे डिलीवरी करती हों, पुष्टाहार की, रेडी टू ईट की करती हों। तो किस तरीके से लॉकडाउन में भी किया, उल्लेख किया है, सभी ने किया, मैं भी उससे सहमत हूँ कि लॉकडाउन में, और इनको प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कोरोना वायरस की, जो मतलब कोरोना के योद्धा कहलाते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल के थे, नर्सरी थी, आशा बहनें थी, उसी तरह से हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी को भी कोरोना वायरस माना था और 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया था कि अगर कहीं कोविड-19 के दौरान अगर कोई कठिनाई होगी, अगर कहीं दुर्भाग्य से किसी की मौत हो गई, तो उनको भी निश्चित तौर से उसके परिवार के आश्रित को 50 लाख रुपया मिलेगा। तो ऐसी चीज़, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ इनका दायित्व ये बढ़ रहा है, पहले भी आंगनबाड़ी के काम, केवल आंगनबाड़ी का काम पुष्टाहार तक नहीं है, आज उन आंगनबाड़ी केंद्रों से हट के अगर कोई पल्स पोलियो का प्रोग्राम चलता है तो वो भी होता है, कभी जब जनगणना का कार्यक्रम होता तो उस कार्यक्रम में भी लगाई जाती है। बातें मैं इसलिए माननीय मंत्री जी को ला रहा हूँ संज्ञान में कि जानती हैं, लेकिन किस तरीके से राज्यों को, किसी राज्य का मानदेय कहीं कितना है, किसी राज्य का मानदेय कहीं कुछ है, तो इसको किस तरीके से इसमें एकरूपता लाई जा सके, क्योंकि आज जब इतनी बड़ी भूमिका है कि आज 6,56,00,000 बच्चों को आज ये सीधे आंगनबाड़ी की महिलाएं, उनके बीच में उनके कुपोषित या उनके चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हों, लैक्टेटिंग मदर्स हों, दूध पिलाती हुई, वो करीब 1,68,00,000 हैं, इनके बीच में वो काम कर रही हैं। तो इनको निश्चित तौर से किस तरीके से राज्यों के माध्यम से इसको और किया जा सकता है, क्योंकि आज इनकी अब भूमिका कम नहीं हो सकती। इनकी भूमिका आज पोषण अभियान 2 में भी जुड़ गया, और आंगनबाड़ी केंद्रों को जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं देश की उस जनरेशन्स को एक बदलने की बात कर रही है। अब हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ तुलना नहीं करेंगे, हम इन देशों के, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका या आसपास के कहीं, कि आज हमारे बच्चों को जो न्यूट्रिशन है या बच्चों के लिए उनके आहार हैं, जिस तरह से ट्वीट है, आज सरकार इस बात को ध्यान दे रही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस देश की दुनिया में अगर हमको विश्वगुरु बनना है तो हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी जनरेशन है, और आने वाली जनरेशन निश्चित तौर से दुनिया के विश्वगुरु बन करके दिखाएगी। इसीलिए हम आज केवल ये नहीं कि हम शहरों तक सीमित हैं, आज देश के उन लाखों गांवों तक भी हम जा रहे हैं, क्योंकि आज कितने हैं, 13,83,000 ऑपरेशनल आंगनबाड़ी सेंटर हैं, 11,67,000 आज इतने हो गए जहां पहले पानी नहीं उपलब्ध था, वहां ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी है। 10,19,000 जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र ऑपरेशनल्स हैं वो कम्युनिटी में आ गया, गवर्नमेंट के स्कूल बिल्डिंग्स में आ गया है, और टॉयलेट फैसिलिटी जो आज एक एक गांव को घर घर को देने की बात चल रही थी, उन हमारे लोगों को आज इन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी टॉयलेट फैसिलिटी हो, ऐसा हमने किया कि 9,46,000। और इसी तरीके से जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हैं आज देश में बड़ी भारी संख्या में 13,29,000 हैं, और 11,85,000 हमारी हेल्पर्स हैं। आखिर इनका रोल क्या है? इनका रोल तो पूरा देश नहीं जानता होगा, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर जब पूरी दुनिया में यूनिसेफ ने कहा कि देश की में कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र शास्त्रविधि ने कहा कि बच्चों का मृत्यु दर कम होना चाहिए, तो दुनिया ने इसको लिया हो न लिया हो गंभीरता से, लेकिन हमारे देश ने चाहे बढ़ते हुए कहीं भी बच्चों के मृत्यु दर की या जच्चा बच्चा की प्रेगनेंसी के समय उनकी मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, आज उस दुनिया की काल को देश न हो, लेकिन हमारे यहाँ तो आज इतना उसको हमने लिया कि इनके माध्यम से आज इनके गांव में जिस काम को हमने करना शुरू किया, जहां 2011 में मोर्टेलिटी रेट 46 थी, वो घट करके 2017 में 33 रह गई, और जो कुपोषित बच्चे थे
उनमें कितना रिडक्शन आया है। मैं अधिष्ठाता महोदय, बहुत गंभीर विषय है कि आज उस दिशा में कितना प्रयास हुआ है। और इसी नाते मुझे लगता है कि पहले जहाँ पुष्टाहार रेडी टू ईट था और आज पोषण अभियान में 2 में हम उन बच्चों के ऊपर खास फोकस, चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे मेल चाइल्ड हो, कि आज उनको कुपोषित न हो। ये पहले 2005-06 तक लगभग 48%, लगभग देश की आधी आबादी कुपोषित होती थी। ये भारत वो साउथ ईस्ट एशिया का 3rd वर्ल्ड कहलाता था। और आज हम दुनिया के मंचों पे, जब हम चाहे वैक्सीन की बात, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन दुनिया में जिस तरह से कोविड की चुनौतियों को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आज 2 वैक्सीन हमने निकाल लिया, आसपास तो किसी कंट्री ने निकाला नहीं, हम 22 कंट्रीज को वैक्सीन दे रहे हैं और अपने जो नेबर फर्स्ट उनको हम मुफ्त दे रहे हैं, आज सहायता कर रहे हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने संजीवनी बूटी जिस तरह से हनुमान जी लेकर के आए, तो आज हमारा वैक्सीन केवल भारत के अपने लोगों के जीवन की रक्षा नहीं कर रहा है, दुनिया के लिए संजीवनी बन करके दुनिया के लोगों की रक्षा करने का काम कर रहा है। तो निश्चित तौर से ये प्रयास है इस सरकार का, ये प्रयास इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि अगर हम उस कोविड की चुनौती पे जिस पे चाहे चाइना हेल्पलेस हो गया हो, वुहान से निकल के अमेरिका, कल मैं रात को टीवी देख रहा था, जर्मनी में मार्च तक लॉकडाउन हो गया, इंग्लैंड में लॉकडाउन, अभी भी हम भारत में फिर से सामान्य स्थिति में बैठे हैं। क्यों? आज हमने कंट्रोल किया है, जिस तरह से 97.54% हमारी रिकवरी रेट हो गई, 1.4% दुनिया का सबसे मिनिमम, सबसे मतलब नॉमिनल डेथ रेट है, तो एक तरह से हमने किया। और आज दुनिया के बड़े बड़े यूरोप या US जिस तरीके से हैं, तो आज वो काम करें। हम इस काम को क्या, आज जहाँ 48% था, आज 2015-16 की बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट नहीं आई है, मैं उसको भी कहता, लेकिन 18 स्टेट में इसको लागू कर दी। तो 15-16 में जब हमारी सरकार आई, इस पे जब हमने फोकस किया, तो वो कुपोषित बच्चों की संख्या 48% से घट के 38% रह गई। और निश्चित तौर से उत्तर भाषण में माननीय मंत्री जी जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट कहेंगी, तो ये निश्चित और भी घटा है, क्योंकि आज जिस तरह से ICDS हमारा इम्यूनाइजेशन का काम कर रहा है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है, हेल्थ चेकअप का काम कर रहा है, रेफरल सर्विसेज का काम कर रहा है, प्री स्कूल एजुकेशन का काम कर रहा है, और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन जो 15 साल से 45 साल तक की महिलाएं हैं उनके बीच में काम कर रहा है। तो अब इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा कि जहां उस कोविड-19 में जब आशा बहुएं अगर गांव में जा रही थी, तो उनको 2000 रुपया एक अलग से दिया गया, हमको इंश्योरेंस कवरेज आंगनबाड़ी के लोगों को दिया गया, लेकिन ये आंगनबाड़ी के लोगों को नहीं मिला। तो इस बात को विचार करें, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 में अगर आशा बहुएं या आशा बहनें घर घर निकल रही थी, या कोरोना वायरस जो हमारे हेल्थ के जुड़े हुए थे, उसी तरह से आंगनबाड़ी की महिलाओं ने भी किया। तो आज उनको भी उस तरीके से अगर होता, तो एक निश्चित तौर से उनका होना चाहिए, क्योंकि आज उस लॉकडाउन में भी जो आंगनबाड़ी सेंटर्स ने किया है कोविड-19 के, कि फंक्शनिंग ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर्स ड्यूरिंग कोविड-19, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड आइटम्स एंड न्यूट्रिशन सपोर्टेड बाय आंगनबाड़ी वर्कर्स वंस इन ए 15 डेज एट द डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशरी। मतलब आंगनबाड़ी केंद्रों पे नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों से निकल करके हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी सहायिका उस लॉकडाउन के दौरान भी उसी तरह से कोरोना के योद्धा की तरीके से लोगों के घरों पे जाकर के, जहां गर्भवती महिलाएं थी उनके बीच में, या जहां छोटे बच्चे थे उनके बीच में जाकर के, और जिस तरह से रेडी टू ईट या पुष्टाहार या अनाज बांटने का काम किया है अधिष्ठाता महोदय, मैं निश्चित तौर से इस सदन के माध्यम से अपनी उन आंगनबाड़ी की बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, अपनी उन महिलाओं को, सहायिकाओं को देश सलाम कर रहा है कि कोरोना में जहां बड़े बड़े लोग डर गए थे, लोग अपनी दहलीज से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोग अपनी ज़िंदगी की हिफाजत की, सलामती की दुआ कर रहे थे, वहाँ ये हमारी बहनें अपने जान को जोखिम में डाल करके दूसरों की ज़िंदगी बचाने का प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम किया है, तो ये निस्संदेह निश्चित तौर से हमारी उन बहनों को ने किया। और आज जिस तरीके से हमारे इस पोषण अभियान में
हमारे मंत्री जी ने, विभाग ने 10,22,000 वर्कर को ICDS के, उनके मतलब फंक्शनरीज को, वर्कर्स को 2020 के दिसंबर तक ट्रेंड कर दिया गया। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो रही है। आखिर ये गांव में कभी इनको कोई जाता था? ये आंगनबाड़ी के नाम पे एक ज़माना था कि किस तरीके से वो महिलाएं उसी केंद्र पे रहती थीं। लोगों को लगता था कि पुष्टाहार नहीं पहुंच रहा है, पुष्टाहार भी था तो वो स्टेट लेवल पे जिस गुणवत्ता का होना चाहिए था वो गुणवत्ता नहीं था। आज ये कोशिश होती है यहाँ से जिस तरह से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आज उस संघीय ढांचे में। एक सेकंड जरा रुकिए बस, 9 बज रहे हैं। सदन की सहमति हो तो 2 घंटा समय बढ़ाया जाए, अभी बाद में फिर देखेंगे जैसे आवश्यकता होगी। 12 बजे तक कर दीजिए। 12 एक सेकंड, ये इस नहीं, इनको जो है हाँ, पूरा कर लेने दें, इनको पूरा कर लेने दें, फिर आगे कर लेंगे उसको। ठीक है जी, हाँ ठीक है पाल साहब।